हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। परसेंटेज को हम लोग पूरा लास्ट तक और अच्छे से समझेंगे। परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने आपसे इससे पहले क्या बताया था, रेशियो और सक्सेसिव मेथड बताया था, उसी पे बेस्ड हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यदि एक संख्या को यहाँ भी क्या कह रहा है, कल जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसी पे बेस्ड आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक संख्या को कितना परसेंट की कमी कर रहा है, 30% की कमी कर रहा है, 30% की कमी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और फिर 30% बढ़ा दे रहा है, फिर 30% बढ़ जा रहा है, 30% फिर बढ़ा दिया जाता है। पहले क्या हुआ, 30% की कमी हुई, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, और पुनः क्या हो रहा है, 10% कम कर दिया जा रहा है। पुनः 10% कम कर दिया जा रहा है, पुनः 10% क्या हो रहा है, कम कर दिया जाता है। तो कितने परसेंट का टोटल इफेक्ट आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रेशियो मेथड का। 30% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 30% का जो कमी हो रहा है, ये कितना हो गया, -30 डिवाइड बाई 100। ये कितना हो जाएगा आपका, -3/10। ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, -3/10। अब क्या हो रहा है, 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 30% का इंक्रीमेंट होता है तो प्लस साइन लगा देते हैं। 30 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। 10 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा, +3/10। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, -10 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, ये आपका कितना हो जाएगा, -1/10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रेशियो हम यूज करेंगे। कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है, 10 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो रेशियो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 10 से 7 जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना होगा आपका, 10 से 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में 1 की कमी हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 से 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1000 हो गया। यहाँ पे आप लोग देखो, 13 7 91, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 91। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 9 से करेंगे। तो 9 एकम में 9 और 9 81, कितना हो गया आपका, 819 हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने। 13 7 91 कर दिया, फिर उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कितने की कमी आ रही है, कमी आ रही है आप लोगों का प्लस, कितने की कमी आ रही है, 181 का कमी आ रहा है। 181 की कमी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 181 का 181 की कमी आया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने की कमी हो रही है, 181 का कमी हो रहा है। 181 देखो आप लोग, अगर नहीं भी समझ में आ रहा था, देखो 9 1 10 0, यहाँ पे क्या हुआ, 8 1 9, 9 1 10 जो हासिल था 1 0, फिर 8 1 9 1 10, 1000 हो गया आपका। 181 की कमी आया, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज निकालते समय ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया कितना, 18.1%। ये आपका आंसर हो गया। ये कितना आंसर हो गया आपका, 18.1%। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को देखो, कल मैं आपको बताया था जब सेम परसेंटेज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है तो इसका यूज कैसे करते हैं, इसी में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज कर रहे हैं। जब सेम परसेंटेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब सेम परसेंटेज होता है तो नेट चेंज हम लोग क्या करते हैं, -a² डिवाइड बाई क्या करता है, 100 करते हैं। डिवाइड बाई 100 करते हैं, एक जगह क्या है, 30 है, तो माइनस का साइन ऐसे ही लगा देते हैं हम लोग। 30 × 30 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 100 0 से 0 कैंसिल हो गया। आपका कितना आया, यहाँ पे नेट चेंज हुआ -9 का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये भी क्या हो रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, 10% की कमी आ रही है। अब दोनों में हम लोग माइनस, मतलब क्या हुआ, 9% और क्या करेंगे, 10% भी हम लोग कमी देख लेंगे। दोनों घट रहे हैं तो आपको समझ, दोनों घट रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन का यूज करेंगे। तो ये कितना हो गया, -9, ये कितना हो गया, -10, और ये देखो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो यह कितना हो गया आपका 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया -19 हो गया, -19 हो गया। और 10 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा +0.9, इसको घटाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा -18.1%। यह दिखाता है आपको कि 18.1% की क्या हुई है, कमी हुई है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जो कि इससे क्या था, रेशियो मेथड से आसान था। आपके भी ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ये हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में क्या हो रहा है, 50% की कमी हो रही है। 50% की कमी हो रही है, वेतन में 50% की कमी हो रही है। और बाद में इसे क्या हो रहा है, 50% को बढ़ा दिया जाए, फिर 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 50% की क्या वृद्धि हो रही है, फिर इसके बाद 100% की वृद्धि हो जा रही है, फिर इसके बाद 100% की वृद्धि हो जा रही है। तो नेट चेंज आपको बताना है कि क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 50% की वृद्धि हुई तो 50 डिवाइड बाई, नहीं 50% ऐसे लिख लेते हैं पहले, 50% की वृद्धि हुई तो यहाँ क्या होगा, प्लस ले लेंगे 50 डिवाइड बाई 100, ये आपका कितना हो जाएगा 50 दूना 100 प्लस 1/2, प्लस 1/2। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कमी हो रही है, सॉरी यहाँ पे कमी हो रही है, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस साइन लगा लेंगे, कमी हो गई। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है, तो इसको भी क्या करेंगे प्लस साइन लगा देंगे, 50 डिवाइड बाई 100, यह आपका कितना हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर 100% की वृद्धि हो रहा है, 100% का वृद्धि हो रहा है, ये कितना हो जाएगा प्लस 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, ये आपका कितना हो जाएगा +1 डिवाइड बाई 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो मेथड का यूज करेंगे। क्या हो रहा है, 2 से 1 की कमी हो रही है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 में 1 की वृद्धि हो जा रही है तो कितना बचेगा, 2 से 3 हो जाएगा। 1 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 1 से कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो रेशियो कितना हुआ 2 से 3 इंक्रीमेंट हुआ। तो प्रतिशत वृद्धि हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि क्या होगा आपका 2 से 3 हुआ है, मतलब क्या हुआ 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 के रिस्पेक्ट में हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ से 50 बार में गया, यह आपका हो जाएगा 50% हो जाएगा। अब हम लोग मैं आपको बताया था इससे पहले, यहाँ भी हम लोग एक बार और रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखो आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। तो क्या होता है, जब एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग -a² डिवाइड बाई 100 करते हैं। अब ये कितना हो जाएगा -50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका कितना हुआ -25%, -25% हुआ, मतलब क्या हो रही है यहाँ पे कमी हो रही है। अब ये देखो आप लोग 25% की कमी हुई, और फिर क्या हुआ 100% का इंक्रीमेंट हो गया, 100% का इंक्रीमेंट हो गया। इसका सक्सेसिव हम लोग कैसे निकालेंगे, तो -25 प्लस क्या होगा 100, प्लस क्या हो जाएगा -25 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, क्या होता है जो ऊपर दिया रहता है a इंटू बी डिवाइड बाई 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका। ये देखो आप लोग -25 प्लस 100, और यहाँ पे क्या होगा -25, तो दोनों मिलके क्या होगा 100 - 50, 100 - 50 हो गया। यहाँ पे आपका कितना हुआ +50 आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का यूज आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट यही मेथड का यूज करेंगे, रेशियो मेथड का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन आ जाता तो हम लोग किसका यूज करते, रेशियो मेथड का यूज करते, नहीं तो क्या करना है सक्सेसिव मेथड का यूज करना है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक संख्या में क्या हो रहा है, पहले 16% बढ़ा दिया जाता है। पहले क्या हो रहा है, 16% बढ़ा दिया जाता है। पहले 16% बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या है 14%, फिर क्या पहले 16% बढ़ा दिया, फिर 14% बढ़ा दिया, फिर 14% बढ़ा दिया, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसी प्रकार प्राप्त संख्या में क्या हो रहा है, 30% की कमी हो रही है। 30% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 30% की कमी हो रही है, तो क्या है, मूल संख्या में कितने % की वृद्धि या कमी होगी यह हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हम लोग ऐसा मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट रेशियो मेथड का यूज करते हैं। 16% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, +16 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 14% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये ले लेंगे हम लोग +14 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे क्या हो रहा है, 30% की कमी हो रही है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30 डिवाइड बाई 100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। कितना हो गया, 4 चौके 16 और ये कितना 25, मतलब क्या हुआ 4 डिवाइड बाई 25 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2 7 14, इससे किससे डिवाइड करेंगे, 50 बार में जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, +7 डिवाइड बाई 50। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 1 0 से 0 कैंसिल, -3 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे हम लोग रेशियो का यूज करेंगे, तो कितना हो रहा है, 25 से कितना हो जाएगा, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 से 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ से 10 में 3 की कमी हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 से 7 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले 25 5 125, यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 उतार देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या होगा, देखो सबसे पहले 57 को 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 5 35, 35 4 कितना हो गया आपका, 39 हो गया। ये हो गया 399। और इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 29 से करना है। तो देखो आप लोग यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे करेंगे, 400 में से 1 कम कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 29 से करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया आपका 11, मतलब हो गया 11,600। और उसमें से क्या करेंगे हम लोग, 29 को घटा देंगे। 29 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11,571 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 11,571 हो गया। समझ में आया यहाँ तक आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, 11,571, 11,571 हो गया। अब हम लोग इसको हटा देते हैं। अब इसमें देखते हैं कितने की कमी हो रही है, ये हमें बताना है। तो 12,500 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 11,571 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे कमी, प्रतिशत कमी क्या हो रहा है ये हमें बताना है। तो कितना हो रहा है, 12,500 में से कितना कमी हो रही है, 11,571। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे 0 है तो इधर से एक हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा कितना 9, तो यहाँ 9 में से 2 गया, 9 में 7 गया 2, यहाँ पे एक हासिल ले लीजिए, 14 में से 9 गया कितना हुआ 5, 14 में से 5 गया कितना बचा 9, 929 टोटल हो गया। इसको भी हटा देते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 12,500 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। 929 कितने की कमी आ रही थी, 929 की कमी आ रही थी। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा था, 12,500 के रिस्पेक्ट में आ रहा था। इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। यह आपका क्या हो रहा है, 929 डिवाइड बाई 125। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आंसर पूछ रहा है आपसे, वो ये पूछ रहा है लगभग में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 25 में सबसे पहले हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। मतलब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3 कितना हो गया 17, 7 हासिल 1, 7 1 में 7 1 8, 875 लगभग ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में यह आपका जाएगा। आपका कितना आंसर हो गया, लगभग में 7% आपका आंसर हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक आपको रेशियो और सक्सेसिव मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही क्वेश्चन कराने के